नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश और आप देख रहे हैं इंडो वर्ल्ड। दोस्तों, चुनाव आयोग के द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों के जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के आम चुनावों की भी घोषणाएं कर दिया गया है। और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि इस बार का चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होगा। परंतु दोस्तों, आपको क्या लगता है, वाकई इस बार का चुनाव 2024 का चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने वाला है? जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी रईस पार्टी, जिसके पास मीडिया, टीवी, अखबार से लेकर पैसों की भरमार है, तो वहीं सत्ताहीन विपक्ष के पास ना टीवी है, ना अखबार है और ना ही ईडी, सीबीआई जैसे एजेंसियां और ना ही धन बलों की संख्या। तो फिर ये चुनाव निष्पक्ष और बराबरी का कैसे रहा? और आज के समय में मीडिया की तो बात ही मत किया जाए। जिस मीडिया को सरकार से सवाल जवाब कर हिसाब मांगना चाहिए, वही मीडिया सरकार की कठपुतली बनकर दिन भर बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी की गुणगान करती नजर आती है। आज के समय में मीडिया लोकतंत्र पर इस कदर हावी हो चुका है कि अखबार के फ्रंट पेज से लेकर अंतिम पेज तक बीजेपी और मोदी का प्रचार प्रसार आसानी से देखने को मिल जाता है। वहीं विपक्ष को आखिरी पन्नों में, अखबार के आखिरी पन्नों में कहीं समेट कर रख दिया जाता है। दोस्तों, सेम हाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी है। जिस मीडिया को बेरोजगारी, भुखमरी और शिक्षा पर बातचीत और डिबेट करना चाहिए, वही मीडिया चैनल बेकार के मुद्दों जैसे CAA, NRC और धार्मिक मुद्दों पर डिबेट कर देश के युवाओं को ध्यान भटका रहे हैं, ताकि फिर से बीजेपी वापस बड़ी आसानी से सत्ता में आ सके। और सत्ता से याद आया, इसी सत्ता के लिए तो हमारे राजा ने इन एजेंसियां जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का उपयोग विपक्षी नेताओं को डराने के लिए किया जाता है। पिछले कई सालों में आपने गौर किया होगा, जहां कहीं भी किसी राज्य में विपक्ष या गठबंधन चुनाव जीतकर सरकार बनाती है, सरकार और बीजेपी उसे तोड़ने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का भरपूर उपयोग करती है। पहले वहां के विधायकों को पैसे का प्रलोभन दिया जाता है और अगर पैसे से बात नहीं बनती है तो फिर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं की एजेंसियों का उपयोग कर वहां की चुनी हुई सरकार, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिरा देता है। हाल ही में झारखंड और हिमाचल की घटनाओं पर आप लोगों ने गौर जरूर किया होगा, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी वहां पर लोकतंत्र के द्वारा, जनता के द्वारा चुनी हुई एक सरकार को गिराने की कोशिश करता है, परंतु उसमें उसका ऑपरेशन लोटस विफल रहता है। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सरकार ईडी, सीबीआई के द्वारा विपक्षी नेताओं पर किस प्रकार के प्रहार कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा, झारखंड के हेमंत सोरेन, दिल्ली के मनीष सिसोदिया और अखिलेश यादव को ईडी का समन भेजकर किस प्रकार डराने की कोशिश किया गया। यहां तक कि हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया है और उसके अपने ही परिवार के सीता सोरेन को ईडी के धौंस दिखाकर अपने पाले में ले आया है, ताकि झारखंड की जो SC ST की जनता है वह सीता सोरेन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और वह फिर से वापस सत्ता में आ सके। तो जहां भारतीय जनता पार्टी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लूटा हुआ धन, कंपनियों के द्वारा जो दिया हुआ धन है, उससे अपार धन है, तो वही विपक्ष के पास पैसे की आर्थिक तंगी की कमी महसूस हो रही है और जो भी पैसा विपक्ष को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है, उस बैंक अकाउंट को केंद्र सरकार के द्वारा फ्रीज और बंद करवा दिया जा रहा है। इस प्रकार बराबरी की बात अगर देखा जाए जो चुनाव आयोग के द्वारा कर रहे हैं, तो विपक्ष कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आती है। तो फिर यह चुनाव बराबरी का कैसे रहा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कमाया हुआ अपार धन है, तो वही विपक्ष के पास कुछ भी नहीं अपने नेताओं के सिवाय। हालांकि दोस्तों, इस पर आप सभी का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है
तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें, ताकि इस प्रकार की वीडियो हम और भी आपके लिए ऐसे ही लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।